तो गाइज वेलकम बैक टू माय एएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो गाइज आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसका रूल क्या होता है, यदि रूल इसका देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हम सबसे पहले उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करते हैं। अब दूसरा रूल क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब का बेस होता है वो लिखेंगे। अब हम थर्ड रूल देखते हैं, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द ही कोई कर्ता का कार्य कर रहा हो, मतलब कर्ता मतलब जो वही कह रहा हो, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं कि क्या वर्ब लगेगा। चौथा रूल क्या है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। इसका फार्मूला देखते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस को लिखते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले हम डू या डस लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए हों तो हम उससे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम वाट लिखेंगे, फिर डू या डस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, डज राम रीड बुक। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या सीता एक सुंदर गाना गाती है, डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। देखिए क्या शब्द पहले दिया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो भी वो ऑब्जेक्ट है जो उसका अदर वर्ड है वो करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू अ पेन। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हम इसके बाद देखते हैं कि वह यहाँ क्यों आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मतलब कि क्वेश्चन शब्द प्रश्नवाचक वाक्य सब बीच में आया, वाक्य के बीच में आया, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वाई डज सी कम हेयर, देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइज इतना आप लोग को क्लियर हुआ। अभी हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि वह स्कूल कब जाता है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन डू ही गो टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। तुम्हारे घर पर प्रतिदिन कौन आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड ही प्रश्नवाचक वाक्य ही कर्ता का कार्य करे तो इसमें वही है कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। जैसे कि इसमें कोई एक आदमी है, वो किसी और से पूछ रहा है कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, कौन ही इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसमें होगा हु कम्स टू योर होम डेली, देन क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं रूल 5, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात इसमें नॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि बीच में कर्ता है, कर्ता के बीच में नॉट लगा दिया जाता है बस, बाकी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। तो इसमें सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डज सी नॉट राइट अ लेटर। अब हम इसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूध कौन पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट लाइक मिल्क, देन क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में जरूर लगाएंगे। तुम नदी में स्नान क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट बॉथ इन द रिवर, देन क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड बुक। सो गाइस आज की क्लास बस इतनी सी है। अगर आप लोग इन सभी सेंटेंस को अब एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हैं, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज दे देंगे और आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय।